वैदिक नाद बजाने को ऋषि दयानंद आए थे। सुप्ता देश जगाने को ऋषि दयानंद आए थे। ईश्वर भक्त सिखाने को ऋषि दयानंद आए थे। पहला पाखंड बजाने को ऋषि दयानंद आए थे। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों का पुनरुद्धार करके एक नए युग का सूत्रपात किया था, ऐसे महान महर्षि की 200वीं जयंती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस देश विदेश में उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि है उनके दिखाए मार्ग पर चलना और वैदिक धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना। इसके लिए सभी आर्यजनों को आगे आना होगा और अपने अपने स्तर पर वैचारिक क्रांति लाने के लिए कार्य करने होंगे। कुछ ऐसे ही गौरवमय कदम आगे बढ़ाए गए दिल्ली के आर्य समाज कालका जी की ओर से, जहां संरक्षक आर.सी. कपूर, प्रधान रमेश गाडी, मंत्री आदर्श सलूजा, शोभा सेतिया व अन्य अधिकारी गण की मौजूदगी में इस बार लोहड़ी और मकर संक्रांति का उत्सव वैदिक संस्कृति के साथ धूमधाम से मनाया गया। खास बात रही कि उत्सव का ध्येय था नई पीढ़ी में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाना, जिसके लिए इलाके के बच्चों को एकत्रित करके उन्हें महर्षि दयानंद और आर्य समाज द्वारा किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बोध कराया गया। रविवार 12 जनवरी को कालका जी आर्य समाज मंदिर में उपस्थित ये बच्चे पहले यज्ञ का हिस्सा बने। इन्हें संस्कारों का ज्ञान मिला। फिर इन्हें पार्क में भ्रमण कराते हुए खेल खेल में महर्षि द्वारा किए गए कार्यों को समझाया गया। इस अवसर पर बहुत ही उत्साह के साथ बच्चों ने वैदिक उद्घोष किया। सोया देश जगाने को ऋषि दयानंद आए थे। ईश्वर भक्त सिखाने को ऋषि दयानंद आए थे। फैला पाखंड मिटाने को ऋषि दयानंद आए थे। शुद्धि चक्र चलाने को ऋषि दयानंद आए थे। नारी सम्मान बढ़ाने को ऋषि दयानंद आए थे। गुरुकुल पद्धति चलाने को ऋषि दयानंद आए थे। छुआछूत मिटाने को ऋषि दयानंद आए थे। वैदिक नाद बजाने ऋषि दयानंद आए थे। ऋषि दयानंद आए थे। ऋषि दयानंद आए थे। नन्ही मुन्नों की बुलंद आवाज ने आसपास के राहगीरों का भी ध्यान आकर्षित किया। फिर और भी परिवारों के बच्चे जुड़ते गए। पार्क में सैर करते हुए उन्हें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की महत्वता बताई गई। योग और प्राणायाम करवाया गया और बेहद ही रोचक ढंग से प्रकृति से प्रेम और संरक्षण का बोध भी कराया गया। कालका जी आर्य समाज से जुड़ी श्रीमती सुरेंद्र कुमारी, रेणु ग्रोवर जी, वीरेंद्र कुमार जी ने इन बच्चों को पेड़ बचाओ प्रकृति बचाओ के नारे के साथ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्हें मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी दी गई और आयुर्वेद से जोड़ा गया। वेस्ट मटके या कुल्हड़ में घर बैठे ही सुंदर पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं, ये सब सिखाया गया। इन एक्टिविटीज से बच्चों में कुछ नया करने का तथा वातावरण स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। जो भी दर्शक मुझे सुन व देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ऋषि ऋण को चुकाने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्य समाजों से जोड़कर सनातन वैदिक धर्म से उनको ओत-प्रोत करके एक आने वाली नई पीढ़ी का निर्माण करें। वे ऋषि परंपरा के अनुयायी बनकर अपने राष्ट्र का ही नहीं विश्व का भी उद्धार करें। बच्चों को इस अवसर पर महर्षि दयानंद द्वारा रचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से भी परिचय कराया गया। अच्छे विद्यार्थी में क्या गुण होने चाहिए, इस विषय पर चर्चा की गई थी। महर्षि का ये चित्र दिखाकर कुछ पंक्तियां बोलने के लिए प्रेरणा दी गई। बच्चों ने देशभक्ति के गीत भी गाए और उत्सव का भरपूर आनंद लिया। कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे। और फिर पवित्र अग्नि प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ बहुत ही प्रसन्नता और उत्साह के साथ लोहड़ी व मकर संक्रांति का पर्व एक नए रूप में मनाया। खुले
गुणवत्ता कहीं भी कम ना हो, इसके लिए आयोजकों द्वारा किए प्रबंध सराहनीय रहे। बच्चों के भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। हमारे समाज में बच्चों के लिए सबके सहयोग से पौष्टिक भोजन का भी प्रबंध किया जाता है और वो भोजन जो है कालका जी आर्य समाज की कभी उस रसोई में बनता है सबकी सेवाओं से और कभी कभी घरों से बनकर भी आता है। इस लोहड़ी पर गाजर का हलवा वीरेंद्र कुमार जी ने बनाया, आलू पूड़ी बत्रा परिवार से बनकर आया और ये अति उत्तम सेवा हमारे कालका जी आर्य समाज में चल रही है। और मेरी सबसे ये विनीत बेनती है कि इस परंपरा को सभी आर्य समाजी अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आर्य समाज में लाएं, वैदिक संस्कृति से जोड़ें। बच्चों का साथ देने पहुंचे आर्यजन और कालका जी आर्य समाज के अधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं, जो समय समय पर ऐसे विशेष उत्साहवर्धन कार्यक्रम कराते रहते हैं। महर्षि दयानंद का ऋण उतारने का इससे बेहतर तरीका भला और क्या हो सकता है। सभी को हमारी ओर से बधाई व शुभकामनाएं।